हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर से ये टॉपिक पढ़ेंगे, जो जिसका पहला टॉपिक है। एक मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। और क्या चाहिए? पेन ही तो चाहिए अपन को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आरसीईपी है ये टॉपिक, आरसीईपी और इंडिया। ठीक है, तो एक्चुअली है क्या? चलो ये न्यूज़ में क्यों, देखो रिसेंटली क्या हुआ कि 15th Asia Pacific nation have signed the Regional Comprehensive Economic Partnership while India chose to opt out of the, मतलब बाहर निकल गई। इंडिया ने एग्रीमेंट नहीं किया आरसीईपी का, कहने का मतलब। और आरसीईपी के अंदर कौन सी कंट्रीज आती है? देखो, म्यांमार आती है। अपन को अपने नेबर्स को याद रखने का, म्यांमार है, ठीक है, चाइना है, और कौन है? देखो, श्रीलंका नहीं है, याद रखो। ठीक है, नेबर में कौन सा नहीं, वो याद रखो, याद रखो बस। ठीक है, इंडोनेशिया है, लॉस, कम्बोडिया, वियतनाम तो होंगे ऑब्वियसली, फिलीपींस भी है, जापान है, साउथ कोरिया भी, नॉर्थ कोरिया नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये चीज याद रखो कि सॉरी, श्रीलंका नहीं है। ठीक है, तो आरसीपी है क्या? एक्चुअली आरसीपी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किसके बीच में? 15 कंट्रीज के बीच में है, जिसके अंदर 10 आसियान की कंट्रीज है। ठीक है, एंड चाइना, जापान और साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी है इसके अंदर। ठीक है, इट नाउ फॉर्म्स, ये सबसे बड़ा आरसीबी क्या फॉर्म करता है? वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक फॉर्म करता है। ठीक है, जो क्या कवर करता है? 2.2 बिलियन पीपल को लेता है अकाउंट। 30% क्या करता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमी है हमारी, जो भी कंट्रीज है ना, ये 30% है इकोनॉमी। ओके, तो आरसीबी का एम प्रपोज कब किया था? 2011 में 19th आसियान की जो मीट हुई थी, उसके अंदर किया था, टू क्रिएट अ कंसोलिडेटेड मार्केट बनाने के लिए। ठीक है, विद देयर ट्रेड पार्टनर्स। ठीक है, तो फिलहाल तो एक निगोशिएशन हुआ था आरसीईपी का, जिसके अंदर बोला था कि इंडिया को ज्वाइन करने के लिए, पर इंडिया ने ड्रॉप कर दिया है नवंबर 2019। ओके, तो ये एक साइटिंग एक सिग्निफिकेंट आउटगोइंग इशू दैट रिमेन अनसॉल्व। ठीक है, ये अनसॉल्व रहा कि हमको ज्वाइन करना था या नहीं करना था। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें बताया, क्वेश्चन दिया है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है मेंस के अंदर कि आरसीपी, व्हाई डिड इंडिया पुल आउट ऑफ द आरसीपी। ठीक है, तो एक्चुअल रीजन क्या है कि ट्रेड इम्बेलेंस विद आरसीपी मेंबर्स हमारा कैसा? देखो, हमारा जो ट्रेड का ना डेफिशिएट है अकाउंट। ठीक है, क्योंकि सारी है ना आरसीबी जो कंट्रीज है, ऑलमोस्ट डबल है उनका क्या, ट्रेड का जो ट्रेड अकाउंट जो रहता है, ट्रेड का ट्रेजर। ठीक है, हमारा डेफिशिएट में चल रहा है। ठीक है, फ्रॉम 54 बिलियन से उनका 105 बिलियन हो गया। कि इनका जो आरसीबी के अंदर कंट्रीज है, कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सुनो, लाओस, देखो लाओस भी है। ठीक है, ब्रूनेई भी है, फिलीपींस भी है। ठीक है, और जी, तो ऑलरेडी स्ट्रांग है। ठीक है, बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज है, वियतनाम है, ठीक है, तो उनका ट्रेड अच्छा है, क्योंकि अ, जैसे कोई शूज़ की इंडस्ट्रीज हो, वियतनाम में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एफडीएफ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, और जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी है वहाँ पे, क्योंकि इंडिया वांटेड आरसीटी टू एक्सक्लूड। ठीक है, तो इंडिया वांटेड आरसीपी टू एक्सक्लूड मोस्ट फेवर्ड नेशन। ठीक है, ऑब्लिगेशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट चैप्टर। ठीक है, इट डिड नॉट वांट टू हैंड आउट स्पेशली टू कंट्रीज इन विच, मतलब वो चाइना के साथ नहीं जाना चाहता है इंडिया, क्योंकि ठीक है, तो वो है ना अपने मोस्ट फेवर नेशन का भी टैग गवा देगा। ठीक है, अगर आरसीपी के अंदर आ जाता है। ठीक है, कि कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, और वो जो चाइना है, जो ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहा है चीप गुड्स के अंदर, तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, हम एक ही प्रोडक्ट के अंदर मार खा जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने आउट कर दिया। ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है हमको? ट्रेड का बैलेंस दिखा रहा है। तो सबसे ज़्यादा असीन की जो कंट्रीज है ना, उसके अंदर ये कह रहा है कि हमारा इंडिया ट्रेड का बैलेंस है, देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी नेगेटिव में चल रहा है, क्योंकि 2019 में 20 के अंदर भी नेगेटिव में है, जापान के साथ भी नेगेटिव में, न्यूजीलैंड के साथ भी नेगेटिव में, साउथ कोरिया के साथ भी नेगेटिव में, और चाइना के साथ। तो हमारे ट्रेड का ये जो है कम्प्लीटली डिग्रेड करता जा रहा है, नेगेटिव के अंदर है। ठीक है, और सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को हम लेके चलते हैं,
तो हमारा क्या एक क्लोजर टाई इकोनॉमी का टाई है, ठीक है, आरसीपी की कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो हम है ना to make even more vulnerable to Chinese economy and political coercion, ठीक है। तो हमारी क्या है, जैसे हम है ना अगर टाई कर देते हैं तो हमारा जो ये इंडिया सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है ना वो खराब हो जाएगा। कैसे भी साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, तो चाइना के साथ हमारा ऑलरेडी दो दोकलाम का इशू चला था। फिर लद्दाख का पेंगोंग ऐसे और जो आगे का एरिया उन्होंने ले लिया था, या मतलब वहाँ पे जो डिस्प्यूट हुआ है, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ एडिक्वेट प्रोटेक्शन फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडियाज प्रपोजल फॉर स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ओरिजिन है, ठीक है। ठीक, ठीक है। और ये ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म टू इम्पोज ट्रैफिक ट्रैफिक लग जाएंगे बहुत, ठीक है। तो लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मेजर द थ्रेट टू ये कौन से स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ रेगुलेशन पे थ्रेट हो जाएगा, ठीक है। रूल्स हमारे स्लो वीक हो जाएंगे बहुत ही, मतलब कोई स्ट्रिक्ट नहीं होगा, बहुत ही एंटी डंपिंग प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है, अपने कंट्री के अंदर फ्लडिंग इंडियन मार्केट्स, फॉरेन प्रोडक्ट मतलब चीप प्राइस के अंदर भी। जैसे हमारे को पैराशूट का नारियल का तेल है जो इंडिया में मिल रहा है, तो उससे भी कम में प्राइस में कोई दूसरा ऑस्ट्रेलियन का या न्यूजीलैंड का प्रोडक्ट आ जाए तो ऑब्वियसली लोग इसको प्रेफर करेंगे। सही क्या हो गया, ठीक है। लैक ऑफ सर्विस कंपोनेंट, ठीक है, ये हम डाल देंगे। इम्पैक्ट ऑन लोकल इंडस्ट्री ऑब्वियस है, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, ठीक है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ अर्ली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए ऑन इंडिया ट्रेड बैलेंस, ठीक है, वो और खराब है, तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो साइनिंग दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया रिक्वायर्स इन्हें कट क्या करने का, हमको इंपोर्ट की ड्यूटीज को करने से। मोस्ट पार्टनर कंट्रीज ऑलरेडी हैव लो इंपोर्ट ड्यूटी, हमारा बहुत इंपोर्ट ड्यूटी रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ट्रेड डाइवर्जन हो जाता है कि लोग है ना इंडिया के अंदर ट्रेड नहीं करके दूसरी कंट्री में करते हैं जहाँ पे लो ट्रेड की, ये सारी लो इंपोर्ट ड्यूटीज होती है। तो यहाँ पे हाई लेते हैं तो लोग कहेंगे भाई इतना पैसा यहाँ पे ऑलरेडी मेरा प्रोडक्ट इतने का है, 30 रुपए का है, यहाँ पे ये जाता है 10 20 रुपए का टैक्स लग जाता है, तो वो टोटल उनको 50 में पड़ता है, और यहाँ पे बिकता है 40 के अंदर, तो लॉस हो रहा है 10 का, तो पर उठता नहीं है, ठीक है। तो नीति आयोग रिपोर्ट स्टेटेड इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेड नॉट आउट फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे साउथ एशिया, साउथ कोरिया और जापान में यहाँ पे कम है इम्पोर्ट ड्यूटीज, ठीक है। अदर कौन से डिश, अदर कौन से ना रीजन है, अदर रीजन ये आते हैं कि लैक ऑफ ओवर ट्रैफिक स्ट्रक्चर विद चाइना ऑन गुड्स, ई कॉमर्स चैप्टर हैज सम क्लॉज दैट अफेक्ट डाटा लोकलाइजेशन, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, ये हमको ज़्यादा कोट करना है एग्जाम पेपर के अंदर, मेंस के अंदर, क्योंकि हम नेगेटिव ज़्यादा लिख नहीं सकते, हमको एक ब्यूरोक्रेट बनना है। तो प्रोटेक्शनिस्ट इमेज बनने की, क्योंकि बताओ हमारा जो विड्रॉल कर रहे हैं हम आरसीईपी से, ठीक है। तो सच कॉल सेल्फ रिलायंस होना है हमारे अंडर, आत्मनिर्भर भारत के अंदर, ठीक है। हमको लोकल फॉर वोकल मार्केट हमको करना है, ज़्यादा इम्पोर्ट की बाहर से हमको नहीं चाहिए, हमको एक्सपोर्ट ज़्यादा फेवर करना है, ठीक है। क्योंकि इंडिया का एक टारगेट है कि हमें 30, अभी 258 है शायद मिलियन, कुछ ऐसा एक्सपोर्ट है, तो हमको उसको डबल करना है, ठीक है। 400 होगा या 600, ठीक है। और ठीक है, और हमको लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग पोजीशन इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड, ठीक है। आरसीईपी इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द मेंबर कंट्रीज टू एमर्ज फ्रॉम द इकोनॉमिक डिफिशिएंसी जो कोविड के अंदर हो गए थे, ठीक है। तो हम लॉस्ट अपॉर्चुनिटी रिकवर करना चाहते हैं हम अच्छे से। और कोविड के बाद हम बहुत, इंडिया का बहुत अच्छा स्कोर रहा है कि अब बहुत अच्छे से लेना स्टॉप कर पाए इस स्प्रेड को कोविड की, ठीक है। लॉस फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है, सम प्रोडक्ट माइट बिकम मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, फॉर इंडियन कंज्यूमर, ठीक है, स्पेशली व्हेन द ग्लोबल ट्रेड, ठीक है, कुछ कुछ महंगे हो जाएंगे तो सप्लाई चेन unrelated challenge due to COVID pandemic, ठीक है। Effect on bilateral ties with RCB, कैसे the decision will hamper India's bilateral trade with RCB members. They will incline to foster trade within the blocks such that affect the relation with India, Australia। मतलब जो भी आरसीबी के अंदर अगर इंडिया नहीं आती है तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका सोचेंगे कि इंडिया को क्यों नहीं आने दे रहा है, समझ रहे हो, हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं आने दे रहा है अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो मतभेद हो जाएंगे कुछ। देख क्या हो गया, एक मिनट रुको रुको, कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो हम क्या हो जाता है, देखो लॉस भी हो जाता है कंज्यूमर्स का, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड हम आते हैं कि डिस्कसिंग द बेनिफिट्स एंड द कॉस्ट ऑफ साइनिंग द आरसीपी। तो रिगार्डिंग वेदर इज नॉट टू साइन और नॉट साइन, आरसीपी इज फर्दर मस्ट टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट्स ऑफ द इंडिया's ट्रेड बैलेंस and how its industries and export imports and plus with the trading partners,
कैसे मैनेज करते हैं एक दूसरे को, मेकिंग इंडियाज एक्सपोर्ट सेक्टर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ बिजनेस थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एफडीआई इजी करना चाहिए, फोकसिंग बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जैसे यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जैसे ब्रेक्सिट और ये, ठीक है। और जो अभी 17th एशियन असीन इंडियन समिट हुई है, जो अभी जो हाल ही में हुई है 17th वाली, वर्चुअली हुई थी, ठीक है। तो उसकी की हाईलाइट्स दी हुई है, ठीक है। तो पहले असीन के बारे में पढ़ लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो इसमें से कौन सी कंट्रीज आती है देखो, मैप से ज़्यादा इजी रहेगा आपको। देखो इंडिया के अंदर तो देखो इंडिया, सॉरी असीन है, तो असीन के साथ आई इंडोनेशिया आएगा, ठीक है। इंडोनेशिया के बाद अपन चलते हैं सिंगापुर, ठीक है। हमारा सबका फेवरेट होता है थाईलैंड, ठीक है। हमारा नेबर म्यांमार, ठीक है। लाओस, वियतनाम, ये तो होते ही है, पर ब्रूमी और ये नहीं होते क्योंकि ब्रूमी आरसीपी के अंदर है, ठीक है। मलेशिया है, ये भी हमारा फेवरेट है, सिंगापुर के साथ मलेशिया हमेशा साथ में। कॉम्बोडिया और वियतनाम, ठीक है। और ब्रूमीज भी दिया हुआ देखो आरसीपी जैसे, ये साउथ कोरिया और ये नहीं है जापान इसके अंदर, यहाँ की चाइना भी नहीं है भाई, ठीक है। तो आसियान की कंट्रीज हो गई हमारी, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक प्रमोट से इंटर गवर्नमेंट कोऑपरेशन करता है, क्या असीन एक इंटर गवर्नमेंट कोऑपरेशन करता है और फैसिलिटी क्या करता है, इकोनॉमिकली करता है, पॉलिटिकली करता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, मिलिट्री एजुकेशन एंड सोशल कल्चर इंटीग्रेशन मेंबर्स विद द कंट्रीज, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन है दैट फैसिलिटेट्स द इकोनॉमिक, और ये करता है हमको, ठीक है। इसके समिट के अंदर 17 जो समिट हुई है उसमें क्या क्या बातें हुई है हमको वो डिस्कस करना है कि इंडिया अनाउंस टू कंट्रीब्यूट, ठीक है, कितने 1 मिलियन यूएस डॉलर करेगा किसके अंदर, असीन का जो कोविड 19 का असीन रिस्पांस फंड है उसके अंदर हम करेंगे डोनेट, ठीक है। बोथ इंडिया एंड असीन विल वेलकम दैट द अडॉप्शन ऑफ न्यू असीन इंडिया प्लान एक्शन फॉर 2021, एक नया प्लान बनाया जाएगा, ठीक है, हसीन और इंडिया के बीच के अंदर। क्या मैंने इंडिया एक्शन हसीन इंडिया एक्शन प्लान ऑफ एक्शन निकालना है, जो कौन सा 2021 से 2025, ठीक है। ये जो प्लान ऑफ एक्शन है उसके अंदर क्या होगा, ठीक है। तो अब जो हमारे प्रीवियस जो हुए थे अचीवमेंट्स, इसके अंदर जो था 2010 से लेकर 2015 तक था, और दूसरे के बाद जो था तो 16 से 20 तक, मतलब नहीं हर 4 साल के अंदर हम कर रहे हैं, ठीक है। ये भी 4 साल के लिए देखो, ठीक है। इन द गाइड द इम्प्लीमेंटेशन इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए करते हैं हम, ठीक है। प्लान ऑफ एक्शन के अंदर क्या है देखो, हमको क्या करना है, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल कॉपरेशन मैरीटाइम और ये ट्रांजेक्शनल क्राइम काउंटर टेररिज्म करने का है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूरिज्म और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इनोवेशन को बढ़ावा देना है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर जगह कोट कर सकते हैं। इंडिया रिटेटेड 1 मिलियन का असीम रिस्पांस फंड, ठीक है, तो सपोर्ट द एशियन कनेक्टिविटी फॉर ग्रेटर फिजिकल एंड डिजिटल कनेक्टिविटी एशियन एंड इंडिया, ठीक है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि स्कोप ऑफ रिव्यू ऑफ इंडिया ओशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एट द अर्लीस्ट व्यू ऑफ मार्केट पैक्ट वो फ्रेंडली एंड सिंपल ट्रेड फैसिलिटी फॉर बिजनेस, ठीक है। और इसके अंदर ये दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ असीन फॉर इंडिया क्या है, ठीक है। असीन सेंट्रली इन इंडिया foreign policy or cohesive, responsive and prosperous vaccine is central to India's Indo-Pacific vision and importance of vaccine for India बता रहे हैं, ठीक है। वैक्सीन क्या है हमारे लिए, एक फॉरेन पॉलिसी के अंदर सेंट्रलिटी करता है हमारे अंदर, क्योंकि हम इसके साथ कोहेसिव और रिस्पॉन्सिव हमारा ये रहता है वैक्सीन के साथ, तो हमारा एक्ट ईस्ट एशिया की पॉलिसी भी हो जाती है, इससे हमारे इंडो पैसिफिक रीजन को भी कंट्रीब्यूशन मिल जाता है, ठीक है। और इसके अंदर सागर जो हमारा है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, इसके तहत हम कह सकते हैं कि हम क्या कहते हैं, अपनी सप्लाई चेन को अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, मैरी टाइम सिक्योरिटी बन जाती है हमारी इंडियन ओशन के 90% ऑफ इंडिया ट्रेड एंड इट्स एनर्जी प्रेजेंट, ठीक है। तो हमें यानी इन कंट्रीज के यहाँ से अपना मतलब कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करे यहाँ पे इन कंट्रीज के ओशन के अंदर, ठीक है। तो हमको प्रमोट करेगा, एक बायलेटरल ट्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है कि है ना, मलेका स्ट्रेट है जो देखो एक क्रूशियल मलाका स्टेट है, स्पाइसेस का ट्रेड करता है यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का चलता रहता है बिजनेस। तो ये मैरी टाइम थ्रेट्स लाइक पायरेसी और टेररिज्म को है ना रोकने के लिए यहाँ पे हम अपनी आर्मी को खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। और एक हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन बिजनेसमैन, कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहाँ लॉस में कम होता है, तो हम हमारे वहाँ फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, वहाँ चीप लेबर से इतना डेवलप करा के यहाँ पे इंडिया और यहाँ पे बेच सकते हैं, ठीक है। ठीक है, लिक्विडिटी मार्केट्स फॉर इंडियन फर्म्स, ठीक है। अराउंड की बताओ कि अराउंड 67 क्या है मिलियन हाउस होल्ड होते हैं ना एशियन स्टेट्स के अंदर, कंज्यूमिंग क्लास इनकम एक्सचेंज लेवल, ठीक है। मतलब जो हमारे जो ये इंडियन का जो अगर कोई फैक्ट्री सेटअप करता है वहाँ पे जाके, तो वो बहुत कंज्यूम करेगा वहाँ पे, मतलब
खप जाएगा बहुत, क्योंकि बहुत डिमांडिंग है हमारा जो ये मटेरियल रहता है हमारा खाना पीने का, ठीक है, हमारे स्पेसिस और ये सब स्पाइसेस और ये, ठीक है। और काउंटरिंग चाइना के अंदर भी हमको हेल्प करेगा एशियन के साथ में ट्रीटमेंट करने ट्रीटी करने का, क्योंकि कॉपरेशन मीडिया इंडिया एंड असियन इज द क्रूशियल टू काउंटर चाइनीज पावर प्रोजेक्शन, ठीक है। ठीक है, और जो डिस्प्यूट चल रहा है हमारा डोकलाम और ये सब हुआ है हमारे लद्दाख के अंदर, तो उसके अंदर भी हमको एक अच्छा इंडियन डायस्पोरा कंट्रोल करने में मिलेगा हमको, ठीक है। इंटीग्रेशन विद रीजनल एंड ग्लोबल सप्लाई चेन, ठीक है, इसमें क्या कहने का मतलब है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए अपना एंगेजमेंट किसके साथ, असीम कंट्रीज के साथ, ठीक है, ताकि हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन अच्छी हो जाए, ठीक है। ठीक है, मेंबर्स है तो वियतनाम रिसेंट साइड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन बहुत बेनिफिशियल फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये ब्रेक्सिट के अंदर अगर साइन किया गया यूरोप और सॉरी यूरोपियन यूनियन ने साइन किया, ब्रेक्सिट ने नहीं किया, यूरोपियन यूनियन ने साइन किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वियतनाम, ठीक है, तो वो हमारे इंडिया को भी बेनिफिट करेगा, क्योंकि हमारी फैक्ट्रीज है लोगों की वहाँ पे, जो वहाँ डेवलप करके वहाँ बेचेगी, तो हमको ही मुनाफा होगा, कहने का मतलब ये भी हमारे इंक्लूड करेगा हमारे जीडीपी के अंदर, ठीक है। ठीक है, जितने पॉइंट लिख सकते हो आप, ये पॉइंट देख लेना कि फेलियर ऑफ साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान इंक्लूड होता है, तो पाकिस्तान के साथ हमारे इस्लामाबाद में वो हुआ नहीं, वहाँ पे ट्रेड क्या कहते हैं, हम गए नहीं वहाँ पे, और तो फिर हमने पूरा बॉयकॉट ही कर दिया शार्क को, तो शार्क का इतना कोई मतलब नहीं रह रहा है आजकल, ठीक है। ठीक है, और ये क्या दिया है कंसर्न क्या है, देखो हमारे जो ट्रेड का डेफिसिट है, तो इंडिया और एशियन का ट्रेड गैप एक्सपेंडिंग रैपिडली, क्योंकि हमारे डेफिसिट में चल रहा है, ठीक है। आरसीपी के साथ हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है, इंडिया वर्किंग आउट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड तो दूसरों की कंट्रीज के साथ हम अलग ट्रीट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो हमको थोड़ा अपना नेबर फ्रेंडली हमारा कैसा है, देखो हमारा कैसा है पॉलिसी है इंटरनेशनल रिलेशन की, हमको नेबर फर्स्ट पॉलिसी है, तो नेबर को ज़्यादा ट्रीट करेंगे, तो हसीना और हमारे क्या नेबर थे, ठीक है। तो एक चाइनीज़ के इन्फ्लुएंस को भी हम डोमिनेट कर पाएंगे अब उनके ऊपर, ठीक है। और इंडिया लिमिटेड कैपेसिटी है भाई, हम डेवलप ऐसे मार्केट रेजिस्टेंस सिक्योरिटी रिमेन लिमिटेड ही रहते, ठीक है। तो हम वे फॉरवर्ड ये लिख सकते हैं कि हमको जो ये, ठीक है, तो वे फॉरवर्ड हम आते हैं कि कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड असीम की क्या होगा कि ना इंडो पैसिफिक रीजन कैन बी एनहेंस्ड थ्रू दिस, ठीक है, हमारा अच्छा स्ट्रॉन्ग टाइज हो जाएगा एशियन कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो हमारा इंडो पैसिफिक जो रीजन है, जो कि चाइना अपना डोमिनेट कर रहा है अपना, जैसे बेल्ट इन रोड और इनिशिएटिव से ज़्यादा डेप ट्रैप की पॉलिसी निभा के यहाँ पे कब्जा कर रहा है, तो हम अच्छे से उनको लुक फॉरवर्ड कर पाएंगे उन चीज़ों को, ठीक है। और ये ब्रिंग करता है सीन इन सप्लाई चेन विद रेजिलियंस इनिशिएटिव स्ट्रेंथन द वैल्यू चेन लिंकेज, ठीक है, हमारे सप्लाई चेन को अच्छा कर देगा, ठीक है, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे फिर, ठीक है। यूटिलाइज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, ब्रिज करेगा म्यांमार और इनके साथ में रोड कनेक्टिविटी करेंगे, कुछ और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कल्चर कनेक्ट हो जाएगा विद रशियन के साथ, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अच्छे से ध्यान रहेगा हमारे, ठीक है। तो ओवरग्राउंड ओवरव्यू ऑफ इंडिया रिलेशन देखते हैं कि बैकग्राउंड में क्या है, कि इंडिया बीकेम कब बनेगा 2012 के अंदर इनके साथ पार्टनर बना था, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना था, ना कि हम वहाँ उसके हिस्सेदार नहीं है सीन के, हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ठीक है। तो हमको सिर्फ इसके अंदर ये हमारी स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ठीक है, तो बैकग्राउंड में हम देख लेते हैं कि ना ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी को प्रमोट करेगा हमारी, ठीक है। तो इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक फ्रेमवर्क टूवर्ड्स दी इन इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये क्या कनेक्टिविटी करता है, फिजिकल इकोनॉमिक पॉलिटिकल पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी करता है, ठीक है। और ये हमारे ना पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन भी करता है, तो ये हमारी सिक्योरिटी का भी फेवर करता है, कैसे कि ना हमारे डायलॉग पार्टनर असीन है, ठीक है, ये पॉलिटिकल सिक्योरिटी का, ठीक है। तो ये हमको फंक्शनल कोऑपरेशन टू कवर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी डायमेंशन, ठीक है। तो ये असीन रीजनल फोरम है द ईस्ट एशिया समिट, असीन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, और अलग अलग कंट्रीज के साथ हमारे अच्छा पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन है, एनुअल ट्रैक ऑन 1.5 इवेंट डेली डायलॉग है, ठीक है। सोशियो कल्चर कॉपरेशन होता है हमारा, कैसे कि हम आईआईटी से फेलोशिप देते हैं वहाँ के लोग, ठीक है। तो हम ये लिख लेंगे, इसके अंदर कनेक्टिविटी भी अच्छी है हमारी, ठीक है। थर्ड पार्टनर इंडिया बिकेम द थर्ड डायलॉग पार्टनर ऑफ वसीम, ठीक है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड बायलैटरल हाईवे है, ठीक है, इंडिया म्यांमार हाईवे का ये बॉर्डर, ठीक है। कल देन मल्टी प्रोजेक्ट भी इधर ही है, ठीक है। और साइंस साइंस एंड टेक के अंदर हमारा
कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है 1 मिलियन कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया टू प्रमोट जॉइंट गवर्नमेंट रिसर्च डेवलप के नहीं एनवायरमेंटल के अंदर इम्पैक्ट एनवायरमेंटल। ठीक है। सिक्स एशियन इंडिया समिट है उसके अंदर इंडिया आल्सो अनाउंस सेटिंग ऑफ एशियन इंडिया ग्रीन फंड। ठीक है एशियन इंडिया ग्रीन फंड विद इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 मिलियन US डॉलर के साथ। ठीक है तो एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर हमको प्रमोट करने के लिए क्लीन एनर्जी और बायोडाइवर्सिटी के फेवर करें रिन्यूएबल एनर्जी को। ठीक है ये टॉपिक हो गया। ठीक है तो अभी हम दूसरा टॉपिक करते हैं। दूसरा है ब्रिक्स का। ठीक है ब्रिक्स का टॉपिक से अगला। तो ब्रिक्स क्या है कि ब्रिक्स स्टार्टेड इन 2001 में हुआ था। ठीक है और ये क्या प्रमोट करता है हमारा ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ब्रिक्स क्या एक 2001 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है तो ये कॉइन किसके द्वारा की थी गोल्डमैन सैच्स फॉर ब्राजील रशिया इंडिया साउथ। पहले शुरुआत में ब्राजील रशिया इंडिया एंड चाइना के लिए था। ठीक है फिर बाद में क्या हुआ कि टू प्रमोट पीस सिक्योरिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन इट एम्स टू मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मोर इक्विटेबल फेथ। तो फिर क्या हुआ कि हमने ना इसके अंदर सॉरी एक पॉइंट हाँ ब्रिक्स जो ये ब्रिक्स नेशन है ये अकाउंट कितना करते हैं 50% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ और ये 42% हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन लेते हैं लोग। ठीक है और 26% इसके अंदर लैंड एरिया होता है। ठीक है 23% से वर्ल्ड जीडीपी इन 2018 में आईएमएफ का कितना कोट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 14% रहता है इसका। वर्ल्ड बैंक के अंदर वोटिंग पावर भी इसका 30% रहता है 13%। ठीक है तो भाई ये न्यूज़ के अंदर क्यों है ब्रिक्स भाई। ठीक है तो क्या हुआ था कि रिसेंटली एक वर्चुअल समिट हुई थी। ठीक है जिसके अंदर चेयरमैनशिप ऑफ रशिया रहा था। ठीक है तो मोटो ये था कि ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन वर्ल्ड इनोवेशन ग्रोथ। तो ग्लोबल स्टेबिलिटी भी चाहिए शेयर्ड सिक्योरिटी भी चाहिए। ठीक है इनोवेटिव ग्रोथ। ठीक है तो की टेक अवेज ऑफ द समिट क्या होता है कि मॉस्को डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड विद द रिफ्लेक्टिव 5 कंट्रीज। ठीक है द 5 कंट्रीज कौन सी थी ब्रिक्स ब्राजील रशिया इंडिया और साउथ अफ्रीका को इंक्लूड कर दिया था बाद में। ठीक है चाइना के। ठीक है तो फर्दर डेवलपमेंट और ठीक है तो टू पिलर ऑफ दिस ईयर समिट आर इकोनॉमी एंड काउंटर टेररिज्म। टू पिलर्स रहे थे इसके अंदर। ठीक है फर्स्ट इकोनॉमी और दूसरा काउंटर टेररिज्म। ठीक है तो स्ट्रेटेजी फॉर ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2020 से 2025 इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या थे कि साइन फोकस ऑन 3 एरियाज। कौन से थे एक इन्वेस्टमेंट था एक फाइनेंस था और एक डिजिटल इवेंट। बिटकॉइन और ये रहते हैं या फिर ये जो रहते हैं। ठीक है ठीक है countries reiterated the need of comprehensive global governance model based on reviewing the event and its security country. IMF and WHO mechanism bringing more representation and efficiency into the organization. ये the World Health Organization। ठीक है इतना इम्पोर्टेंट नहीं था ये वाला जो लाइन था। ठीक है तो सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेक फॉर इंडिया क्या रहता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो हमको किस जरूरत है क्योंकि हमको ये सेफ स्पेस टू मॉड्यूल लेट द रिवेलरी जैसे कौन रिवेलरी कौन है ग्रुपिंग प्रोवाइड्स इंडिया और चाइना को तो अपॉर्चुनिटी टू डीकपल द स्ट्रेटेजिक कंटेस्ट फॉर अदर डायमेंशन जैसे भी लंडा लद्दाख का स्टैंड अप का दोकलाम का। ठीक है तो इंडिया चाइना अगर ऐसे ब्रिक्स के अंदर अच्छे से काम करेंगे तो इनका ये जो एंगेजमेंट है ये डोकलाम और ये तो कम हो पाएंगे। ठीक है प्रोवाइडिंग ट्रांस कॉन्टिनेंटल रिच। ठीक है कैसे कि प्रेजेंस ऑफ ब्राजील जो कि दूर कॉन्टिनेंट है साउथ अफ्रीका दूसरा कॉन्टिनेंट तो उसके अंदर अच्छा सा ट्रेड का भी सिग्निफिकेंस मिलेगा। ठीक है तो इंडिया बूस्टिंग डिमांड फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बोला है कि ब्रिक्स रिपीटेड कॉल फॉर रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन बूस्ट इंडियाज ओन assertion in its direction acting multiplier of India's country's own demand to reform contribution in creating inclusive international financial architecture। ठीक है तो हमारे एनडीबी है नेशनल जो ये डेवलपमेंट बैंक है जो कि ब्रिक्स का बना हुआ है सिक्स ब्रिक्स समिट इन ब्राजील ऑन द लाइन्स ऑफ ओशन डेवलपमेंट। तो इसके अंदर बैंक के अंदर क्या बोला है कि रिजर्व $10 बिलियन टू कम्बैट द पेंडेमिक। तो ये 10 बिलियन हमको है ना रखने का है किसके अंदर $10 बिलियन किसके अंदर मिलियन नहीं बिलियन। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर रखने का जो कि ब्रिक्स का है। ठीक है तो इसके अंदर क्या होगा। ठीक है तो पोर्टफोलियो पहले है ना while its overall portfolio of investment projects now exceed 20 million। ठीक है तो 62 large projects will be implemented in the BRICS increasing the bank regional offices
ठीक है, बैंक के रीजनल ऑफिसर्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो बैंक इज प्रिपेयरिंग टू ऐसे उरुग्वे और ईएनआई जो यहाँ पे जो है ना, यूनाइटेड अरब और फिलीपींस, दे एक्सपेंडिंग देयर ग्लोबल फुटप्रिंट, ठीक है, setting up a contingent reserve agreement CRA to provide mutual finance support contribute to the global finance safety, ठीक है, हमको मेडिकल कॉपरेशन यूएफा डिक्लेरेशन के अबाउट 7/17/2015, ठीक है, तो ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर को खोलने चाहिए इसके जरिए, ठीक है, ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन फ्रेमवर्क इज प्लान टू फाइंड आउट बेटर फैशन कॉमन रिस्पॉन्स टू कोविड-19, कि हमारा एक्सपेंड करने का ट्रेड, ठीक है, इंटर ब्रिक्स एक्सपोर्ट 45% शेयर ऑफ इंटर ब्रिक्स इंक्रीज फ्रॉम 7, तुम्हारा जो ट्रेड का रहता है परसेंट 7.7 10% से शिफ्ट हो गया है, तो अदर एरियाज के अंदर हमको ब्रिक्स पेमेंट डेस्क पर निकालना चाहिए, ब्रिक रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल खोलने चाहिए, ठीक है, तो हमको बैंक को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, इसको कैसे फैलाव करना चाहिए बैंक का, ठीक है, और हमको कैसे मेडिकल कॉपरेशन करना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए, ठीक है, ये बोला गया है इसके अंदर, ठीक है, तो चैलेंजेस क्या है इसके अंदर फेस बाय ग्रुपिंग, ठीक है, तो हमारे चैलेंजेस ये बन रहेगी, mix of democratic and authority regimes with different societal structures, historical tradition, current pandemic has accelerated, ठीक है, तो ये जो पेंडेमिक ने बहुत गंदा अटैक किया है ब्रिक्स को, किसी भी कंट्रीज को, ठीक है, हमको है ना इससे प्रिपेयर रहना चाहिए आगे भी, ठीक है, तो अभी कुछ डेवलपमेंट बैंक के अंदर थोड़ा अलग से है ना हमको रिजर्व बढ़ाना चाहिए, ठीक है, और ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ना suspicious among the member among Chinese regional global ambition impact group functioning in further result from China's Belt and Road Initiative adventure in neighboring seas and presence with the new civilian Hong Kong. Taking an approach toward institutional reform, BRICS have raised the issue with UNSC reforms when more is the attempt to overhaul the UNSC BRICS interest in selected reforms. This terms the level interest in exit. ठीक है, ठीक, डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हमको रखना चाहिए, ठीक है, कि हमको है ना वेस्ट डज नॉट हैव द स्ट्रेटेजिक विजन टू डील विद ग्लोबल मैटर्स ऑफ द ओवन, तो इंटरनेशनल लाइक थ्रोइंग इट्स सपोर्ट बिहाइंड द G20 with later beginning came together deal with 2005 the changing world lack capital BRICS do not have funds to compete with Bretton Woods constitution, इतना फंड नहीं होता जितना IMF वर्ल्ड बैंक के अंदर होता है, तो हमको मोर कैपिटल देना न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर, ठीक है, लो इंट्रा कंट्री ट्रेड होती है, मतलब जो इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लो होता है वेरी लो होता है, ठीक है, चेंजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर कैसे, क्योंकि ये क्या डिपेंडेंसी है अदर ग्लोबल G20 पे ज़्यादा फोकस करते हैं लोग, इसके अंदर करते ही नहीं, स्ट्रेटेजिक विजन पे रखते नहीं इसके अंदर, ठीक है, वेद हम ये कह सकते हैं मैनेज टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इंटर ब्रिक्स कॉपरेशन, ठीक है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बढ़ा दिया इसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैथ के अंदर, हमको फ्री ट्रेड के अंदर एग्रीमेंट के अंदर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अब लोग, फर्दर ब्रिक्स विल डिपेंड टू it will depend how much leaders will agree to stand collectively against trade protectionism, increase achievement, investment and global political agenda रखेंगे, ठीक है, क्या ऐसा कोविड-19 अंडरस्कोर द नीड फॉर स्टेपिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन को ज़्यादा एक बढ़ावा देना चाहिए इन इंस्टीट्यूशन को, कोविड-19 ने बता दिया है, और हमको एक अपॉर्चुनिटी है टू एक्सेलरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर निकालने चाहिए, ठीक है, हमको वैक्सीन के, तो कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि ब्रिक्स इन द फ्यूचर मल्टीलेटरल में बहुत अच्छा डेवलप करेगा, ठीक है, कलेक्टिव स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, ब्रिक्स कॉपरेशन डिपेंड सेल्फ इन्फोर्समेंट हो जाएगा, ठीक है, अब इसके बाद G20 हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं हम, तो हम G20 के बारे में पढ़ते हैं, तो G20 आपको पता ही है 20 कंट्रीज का एक समूह है, तो इसके अंदर कौन कौन है, देखो भाई अपना इंडिया तो है, याद रखो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ G20, हमको इंडिया से मतलब, और बाकी दूसरी कंट्री क्या कुछ करे बस ये थोड़ा आइडिया रखो ये कौन से कॉन्टिनेंट में, अर्जेंटीना एक कॉन्टिनेंट की, ब्राज़ील भी साउथ अमेरिका की है, ठीक है, और ये और अफ्रीका के कौन से कॉन्टिनेंट से कौन सी कंट्रीज आती है, अफ्रीका का देखो, अफ्रीका का सिर्फ साउथ अमेरिका अफ्रीका है, और मिडिल ईस्ट से सऊदी आता है, और सॉरी मैक्सिको अमेरिका, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, ठीक है, रसिया है, रसिया पहले इटली है और फ्रांस है, टर्की साउथ कोरिया, ठीक है, तो G20 का क्या है देखो, G20 न्यूज़ में क्यों, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने 15th G20 के अंदर समिट के अंदर पार्ट लिया था, जो
कि सऊदी अरेबिया में हुई थी और वो की वर्चुअल फॉर्मेट में थी, ठीक है। सऊदी अरेबिया की ये यहाँ पे हुई है, ठीक है। सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो अबाउट G20, ग्रुप ऑफ 20, तो मेजर इकोनॉमिक टाइज होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर ये सारी कंट्री अमाउंट करती है मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। और ग्लोबल ट्रेड कितना है, 60% का। तो G20 है ना भाई, तो सब टू के डिवाइड मल्टीपल में होंगे, या मतलब डिवाइड में होंगे, तो 60% ट्रेड करती है, 80% हम जैसे ओवरऑल जीडीपी आता है, ठीक है। ठीक है। और ये क्या फोरम एवरी ईयर होता है, ठीक है, सिंस 1999, ठीक है। तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं G20 के, तो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मेंबर्स इन ऑर्डर टू अचीव ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल, और ग्रोथ होनी चाहिए, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। टू प्रमोट फाइनेंशियल रेगुलेशन करने का हमको, ठीक है, टू रिड्यूस द रिस्क दैट प्रिवेंट फर्दर a future financial crisis, ठीक है, टू क्रिएट अ न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर हमको, ठीक है। तो G20 के दो है ना वर्किंग ट्रैक्स होते हैं, एक तो फाइनेंशियल ट्रैक होता है और शेरपा ट्रैक्स होते हैं। जो फाइनेंशियल ट्रैक होता है वो क्या करता है, फोकस करता है ग्लोबल एंड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज पे करता है ये, ठीक है। और मॉनेटरी एंड फिजिकल और ये रेट एक्सचेंज रेट पॉलिसीज पे करता है, फाइनेंशियल रेगुलेशन पे करता है, ठीक है। इंटरनेशनल टैक्सेशन कैसा रहना चाहिए ट्रेड के अंदर, ठीक है, किसी कंट्री का। और शेपर ट्रैक क्या होता है कि ब्रॉडर इशू होता है, फोकस करता है उसके ऊपर, कौन से पॉलिटिकल एंगेजमेंट, एंटी करप्शन वाले कोई इशू होते हैं, और डेवलपमेंट, ट्रेड और जेंडर इक्वलिटी और एनर्जी और क्लाइमेट चेंज को प्रमोट करता है। तो ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि G20 के अंदर ना कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं होता है भाई। ये क्वेश्चन मार्क करते हो क्योंकि पेरेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ऐसे पूछ लेंगे कि G20 है वह परमानेंट सेक्रेटरीट, तो हम कंफ्यूज होंगे भाई, होगा ही ना, G20 बहुत बड़ा है। तो ये याद रखो, ठीक है होता नहीं है उसके अंदर, क्योंकि इट इज एजेंडा एंड एक्टिविटीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, ठीक है। ठीक है। और G20 is supported by international organizations including the Financial Stability Board, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंटरनेशनल IMF के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट यूनाइटेड वर्ल्ड बैंक, WTO से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये है। तो पर हम हमको है ना इंडिया के पर्पज से ना G20 का मतलब है, बाहर की कंट्री से हमको क्या मतलब है, दो लाइन लिख के भी हम मेंस में कह सकते हैं कि हमारा इतना ट्रेड वेड होता है, इतना ये प्रमोट करता है GDP। हमको मेन फोकस होना चाहिए हमारे G20 का क्या है, इंडिया के पर्पज से, ना कि और कंट्रीज के बारे में लिखा हुआ है कि हमको ये करने का वो करने का। भाई हमें सिर्फ इंडिया से मतलब है, क्योंकि हम UPSC, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। India has played been a founding member of G20 process and has played active role in proposing new ideas, ठीक है। सम ये हम कोट कर सकते हैं, सम ऑफ द प्रपोजल इंडिया मेड इन प्रीवियस G20 समिट के अंदर हमारे क्या था, देखो टेररिज्म पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, मोदी जी बार बार टेररिज्म की बात करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एक्शन ऑन टेररिज्म लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ना नीडेड एज रूट्स ऑफ टेररिज्म मे बी इन सम अदर कंट्री, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी वहाँ पे हैच की जा सकती है, एक्चुअल टारगेट में भी अदर कंट्री लाइक इंडिया हो सकती है, ठीक है। और में क्या इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं, डीलिंग विद इकोनॉमिक ऑफेंडर इंडिया सीरीज पॉलिसी, ठीक है। तो इसके लीगल प्रोसेस मतलब ये बाहर जाके बैठ जाते हैं इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, ठीक है। ग्लोबल टैक्सेशन हमको इसको नजर रखने का है कि हम कैसे ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कैसा टैक्सेशन चला है, रीजन ऑलरेडी टेकन कॉग्निजेंस ऑफ दिस फैक्ट। उन्होंने ना बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग नेटवर्क निकाला है, जो कि ये मॉनिटरिंग करेगा कि टैक्सेशन, ग्लोबल टैक्सेशन को। G20 के BEPS, ये हमको प्लेन से भी पूछा गया था कि बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग का काम क्या है, काम क्या करता है ये बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग, ग्लोबल टैक्सेशन पे मॉनिटरिंग करता है BEPS, बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज को हमको फोकस करना चाहिए, ठीक है। जैसे ऑल द बेनिफिट ऑफ न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। प्राइवेसी डाटा सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए, डिजिटल गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंस ऑफ G20 का हुआ है कि G20 किसके पास साथ करती है, वर्क विद डेवलपिंग कंट्रीज के साथ करती है, ना कि डेवलप कंट्रीज के साथ। जैसे डेवलप कंट्री अमेरिका भी है, बस ज़्यादातर काम वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ करती है, ठीक है। और ये क्या करती है, प्रोवाइड पॉलिसी करती है कोहेसिव coherence, analyze the practical routes to support the growth and development। G20 plays a crucial role in creating इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्लोबल ग्रोथ करता है इंक्लूसिव, ठीक है। और ये ना मेंबरशिप इच इज बोथ डेवलप एंड इमर्जिंग मार्केट के लिए भी करता है, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं प्राइम अचीवमेंट G20 के द्वारा क्या हुआ है, ठीक है। तो ये ना G20 ने हमको है ना, जितने ब्रिक्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं जितना G20 ने 2008 के अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल के अंदर फंडिंग की थी, इमरजेंसी फंडिंग, ठीक है। और G20 ने बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर इम्प्रेशन और टैक्स ट्रांसपेरेंसी किया है, ठीक है। और नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। फिस्कल और मॉनेटरी प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। और इसने क्या किया था कि कोविड के अंदर जो 19 पेंडेमिक था जिससे, ठीक है, उसने बहुत सारे सपोर्ट मेजर्स निकाले थे, सपोर्ट दी इकोनॉमिक्स, ठीक है। सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए कहा था इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WFIMF से, ठीक है, पंप मोर देन 5 ट्रिलियन into the global economy contrary to WHO late COVID-19। तो WHO है, ठीक है, और ये G20, ठीक है, ये सारी कंट्री ने मिलकर पंप किया था किसके अंदर 5 ट्रिलियन, ठीक है, किसके अंदर, जो फैसिलिटेट मोर पॉजिटिव रेस्पॉन्स फंड होना चाहिए, ठीक है, WHO के अंदर, ठीक है। G20 played a crucial role in ratification of trade facilitation agreement with WTO estimating could contribute, ठीक है। तो अभी हम ये और कह सकते थे विद इंक्रीजिंग लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ इंटरनेशनल IMF जी का लैंड करने की कैपेसिटी, कलेक्टिंग रिचर इन्फॉर्मेशन सेट ऑफ द बैंकिंग, ठीक है। ठीक है, अभी हमको चैलेंजेस फेस, दो तीन चैलेंजेस लिख लो भाई, ज़्यादा नेगेटिव में नहीं लिख सकते। तो ये G20 ना लैक करता ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क थ्रू विच सेट गोल्स एंड मेजर्स, ठीक है। हर कोई इंस्टीट्यूशन यही कर जाती है, मिस कर जाती है इनके गोल्स और मेजर्स प्रोग्रेस को, ठीक है। एवरी कंट्री अज्यूम प्रेसिडेंसी वांट्स टू पुट दिस स्टैम्प ऑन इट, ठीक है, एक्सक्लूसिव विच मेंबर्स अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म, ठीक है। G20 आल्सो वीकेंड, ठीक है। और वे फॉरवर्ड कह सकते हैं कि ना G20 should be strategized with United Nations to give organization to all the relevant institutional agency। हम रीडेबल करें एफर्ट्स ट्रांसफर नीडेड लेफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड सिक्योरिटी के अंदर इसके अंदर रोल आना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ का इम्बेलेंस है इसके अंदर। यूनाइटेड वर क्रुशियल टू बिल्ड रोबस्ट ग्लोबल सप्लाई चेन स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल कोविड-19 के दौरान भी, ठीक है। ऑल कंट्रीज को प्रमोट करना चाहिए, इमर्जिंग कंट्रीज को, ठीक है। तो हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, मेरी सांसें फूल गई है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे SCO के बारे में। तो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो ये न्यूज़ में क्यों, क्योंकि रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट है कौन, पुतिन साहब, उनकी 20 समिट थी SCO की, हेड ऑफ द स्टेट थे जिन्होंने चेयर किया था, ठीक है। तो फर्स्ट SCO समिट वाज हेल्ड इन वर्चुअल फॉर्मेट में हुई थी, ठीक है, पहली संघाई कॉपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड फुल सपोर्ट इन SCO ईयर ऑफ कल्चर 2021, ठीक है। और इंडिया ने बोला है कि टू देन 2021 नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया विल होल्ड एग्जीबिशन ऑन बुद्धिस्ट हेरिटेज फॉर एशिया कंट्रीज, ठीक है। इंडिया प्रपोज टू सेट a स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन इनोवेशन स्टार्टअप्स, ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन विद स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन इनोवेशन स्टार्टअप पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंट है। टेम्परेरी कौन सी थी, टेम्परेरी हमारी असीम थी, जबकि SCO के अंदर हमारा परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल है कॉपरेशन, ठीक है, जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फाउंडेड इन संघाई इन 2001। और ये रीजनल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी इशू पे फोकस करते, जैसे टेररिज्म, एथनिसिटी सेपरेटिज्म और रिलीजियस extremism and main focus है, ठीक है। India and Mandarin are presently used as official working language in this SCO, ठीक है। रशियन एंड मैंdarin, ठीक है। वर्किंग तो ये संघाई स्पिरिट पे काम करती है, जो कि ना म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट, इक्विटी एंड कंसर्न रेस्पेक्ट एंड कल्चर डाइवर्सिटी पे फोकस किया जाता है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और म्यूचुअल ट्रस्ट पे, ठीक है। ठीक है, हेड स्टेट काउंसिल की तरह जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है, हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल है सेकंड स्टेट, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, ठीक है। तो इसके अंदर पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, याद रखना, चाइना भी आता है, ठीक है। तो इसके अंदर है ना दो परमानेंट बॉडीज होती है, कौन सी, एक तो ये सेक्रेटरीट होता है, ठीक है, जबकि
G20 में सेक्रेटेरिएट नहीं होता है, ठीक है। सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटी ऑफ एससीओ एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एनालिटिकल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर राट से इसके अंदर वो वर्क्स ऑन कंबाइनिंग रीजनल टेररिज्म सेपरेटिज्म एक्सट्रीमिज्म। रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है इसके अंदर, और सेक्रेटेरिएट भी है, ठीक है। टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, ठीक है। एशिया बिजनेस काउंसिल भी एस इंटर बैंक कॉन्स्ट्रियम है, ठीक है। वो क्या करता है, इंक्रीजिंग द कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स और एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन बैंक सर्विसेज पे, ठीक है। और ये एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, क्योंकि एससीओ रिप्रेजेंट करता है 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन और 20% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ठीक है जी। पाकिस्तान, इंडिया और चाइना और रसिया आ जाते हैं, जो कि ये 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन भी है और 20% ग्लोबल जीडीपी, ठीक है। तो ये याद रखना कि 4 मेंबर्स है इसके अंदर, इंडिया, रसिया, चाइना एंड पाकिस्तान आर दी पावर्स। एक मिनट, ये क्या लिखा है, एक मिनट। Are the nuclear powers, and Russia and China are two permanent members of United Security Council, ठीक है। ऐसे is considered as a counterweight to the National Atlantic NATO का counterweight one national North Atlantic Treaty Organization, both organizations have geopolitical interests with Central Asia and Gulf, ठीक है। तो इंडिया के लिए रेजिलियंस क्या है, एससीओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एससीओ को पढ़ लेते पर इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया पढ़ते ही नहीं है कभी, ठीक है। कंट्रोलिंग द रीजनल टेररिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। एससीओ डिफेंस सेंट्रिक स्ट्रक्चर है, एक्टिविटीज ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है अचीव तो कंसिडर सक्सेस इन कर्विंग द रीजनल टेररिज्म, ठीक है। पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, क्योंकि विड्रॉल ऑफ यूएस, ठीक है, एंड नाटो नॉर्थ अमेरिकन North American Atlantic Treaty Organization forces from Afghanistan एससीओ will start playing more prominent role, ठीक है। एससीओ अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप है जो कि सस्पेंडेड इन 2009, वो फिर से चालू हो जाएगा स्टार्ट फ्रेंड्स 2007। एससीओ ब्रॉड प्लेटफॉर्म इंडिया फॉर एंगेजिंग अफगानिस्तान पॉलिटिकल डायनेमिक्स, ठीक है, ठीक है। और पॉलिटिकली क्या करता है कि एससीओ इंडिया गेट्स अपॉर्चुनिटी टू रिन्यू द बायलैटरल टाइड विद रीजनल कंट्रीज, और इंडिया has greater visibility in the affair of यूरेशियन रीजन के अंदर ज़्यादा नया नया ये पर्चा लहराएगी, ठीक है, ठीक है। और इंडिया कैन आल्सो स्कटल द इन्फ्लुएंस ऑफ, मतलब काट सकती है इसका इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान इन सेंट्रल एशिया इसके थ्रू एससीओ के जरिए, ठीक है। एससीओ में एससीओ क्या करता है, शेप करता है डायनेमिक एंड पॉलिटिकल फ्रेगरेंस सेंट्रल एशियन रीजन पे, ठीक है। इकोनॉमिकली हमको है ना सेंट्रल एशियन रीजन जो है, जो कि रिच इन आयरन ओर एंड ऑयल गैस और ये सब के अंदर है, ठीक है। तो हमको है ना रशिया और चाइना के साथ है ना अच्छा मतलब अच्छा घुल मिलने का अवसर देता है। ट्रेड एग्रीमेंट हो सकते हैं हमारे, कनेक्टिविटी भी होती है, क्योंकि इंडिया स्पेंडिंग एनर्जी प्रोजेक्ट लाइक तापी, तापी का मतलब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। और आईपी इंडिया ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन का साथ Central Asian South 100,000 electric transmission project all blocked due to Pakistan they needed to push through SCO, ठीक है। पाकिस्तान बहुत बड़ा फॉल्ट बन रहा है हमारे बीच के अंदर, ठीक है। तो हमारे चैलेंजेस क्या है एससीओ के अंदर, ठीक है। तो डोमिनेंस ऑफ चाइना, चाइना का डोमिनेंस ज़्यादा है, क्योंकि यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर भी है, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हैज बीन एंडोर्स्ड बाय द ऑल मेंबर्स, ठीक है। मतलब इंडिया को छोड़ के सब जने फेवर करते हैं बेल्ट एंड रोड initiative, ठीक है। BRI is concerned with India is a China, ठीक है। कंट्रोलिंग पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को हमको कंट्रोल करने का अवसर मिलता है। चाइना हैज ऑलवेज कंडेम्ड पाकिस्तान लिंक विद टेररिस्ट एक्टिविटी इन इंडिया, ठीक है। तो एससीओ में नॉट प्रूव इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग दी, मतलब एससीओ ने अच्छा इम्प्रूव नहीं किया, ठीक है। और यार आज बहुत बोर मार रहा है। ट्रस्ट डेफिशिट, ठीक है। ग्रोइंग क्लोजनेस ऑफ रशिया एंड चाइना एड्स difficulties that India faces with Chinese Pakistan access, ठीक है, ठीक है। Other countries are also well disposed towards Pakistan puts India at a risk of being isolated than
The organization lack connectivity with Central Asia beyond. नो डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी इंडियन अफगानिस्तान बियॉन्ड नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी पीओ किया जाता है जिसके अंदर हमारे बायलैटरल ट्रीटमेंट खराब होते हैं। तो इट सेंटर इज स्ट्रेंथ अबाउट 2 बिलियन अगेंस्ट 15 बिलियन ऑफ चाइना के साथ ज़्यादा है। वे है फॉर इंडिया, ठीक है। मेंटेन इंडिपेंडेंट वॉइस अगेंस्ट चाइना डोमिनेंस और बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ठीक है। इंडिया रादर रिव्यू द कनेक्टिंग, ठीक है। Constructively engage Pakistan. Recently, Russia has requested if India has decided not to enter into armed relations with Pakistan, ठीक है। इंडिया शुड मोबिलाइज ओपिनियन जैसे टेंशन कनेक्टिव प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एक तरह से हमको ना जाल बिछा के ना टॉर्चर कर रहे हैं इंडिया वालों को कि भाई देखो अगर ये तुमने ये किया तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। ये मतलब ये हमको पॉलिटिकली डिप्लोमेसी थोड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। हम थोड़ा ऐड कर सकते हैं अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं बंद करता हूँ, कल कंटिन्यू करेंगे और